भविष्योत्तर पुराण में इस पवित्र और मंगलमय पवित्रोपना एकादशी की कथा का वर्णन दिया गया है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। आप सबको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि पुत्रदा एकादशी तो पौष मास के शुक्ल पक्ष में भी आती है, तो फिर ये कौन सी एकादशी है? जी हाँ, वर्ष में 2 एकादशी ऐसी आती है जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और ये दोनों ही समान रूप से मंगलकारी और पुत्र प्रदान करने वाली है। तो चलिए अब हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी के विषय में चर्चा करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको पवित्रोपना एकादशी की अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा का रसपान करवाएंगे और उसके साथ ही इस एकादशी व्रत के पालन की विधि और उससे मिलने वाले फल के विषय में भी बताएंगे। तो चलिए काल चक्र को घुमाते हुए हमारी यात्रा शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के राजभवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण उन्हें विविध एकादशी के विषय में बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी की महिमा का वर्णन करूंगा, क्योंकि इस कथा का मात्र श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इस कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। और वो कथा कौन सी थी? चलिए सुनते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नगरी में महिध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उसकी प्रजा भी संतुष्ट और सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह पालन करता, लेकिन फिर भी राजा महिध्वज के जीवन में एक दुख था, और वो ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से व्यथित राजा ने एक दिन अपने राज्य के विद्वान लोगों और प्रतिनिधियों को बुलाया। राजा ने उनसे कहा, मैंने अपने इस जीवन के दौरान कोई पाप कर्म नहीं किया, ना ही मैंने कभी अपनी प्रजा के साथ कोई अन्याय किया है। मेरे राजकोष में अनैतिक लक्ष्मी का वास भी नहीं है। मैंने सदैव देवी देवता और ब्राह्मणों का सम्मान किया है। युद्ध नीति का पालन करते हुए युद्ध जीते हैं। गलती के लिए मैंने अपने परिवारजनों को भी दंड दिया है, और अगर शत्रु भी धर्म का आचरण करने वाला हो तो उसका सम्मान किया है। हे ब्राह्मणों और विद्वान जनों, मैंने अपना जीवन संपूर्ण वैदिक नियम अनुसार व्यतीत किया है। इसके बावजूद भी मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ। कृपया आप सब मुझे अपनी इस दुखपूर्ण स्थिति का कारण बताएं। राजा की बात सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने इस विषय पर चिंतन किया और ये निश्चित किया कि इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वे किसी आत्मज्ञानी ऋषि की सहायता लेंगे। इस प्रकार वे अपनी खोज के दौरान जंगल में महान तपस्वी लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमश ऋषि एक अत्यंत पवित्र, आत्मज्ञानी, आत्मसंतुष्ट तपस्वी थे, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया हुआ था। लोमश ऋषि की विशेषता ये थी कि उनके शरीर पर अधिक मात्रा में केश कांति थी, और उन्हें वरदान मिला था कि जब उनके शरीर के सारे केश गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। और आपको जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि लोमश ऋषि का एक केश ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद, यानी 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता था। और इतने वर्षों से वे तपस्या ही कर रहे थे, जिसके कारण उनके शरीर से एक दिव्य कांति निकल रही थी। जब राजा के विद्वान ब्राह्मणों ने ऋषि लोमश को देखा तो उनकी कांति और तेज से प्रभावित उन्होंने उनके पास जाकर प्रणाम किया। ऋषि की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, ईश्वर की कृपा से ही आज हमें आप जैसे महान तपस्वी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोमश ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिए और कहा, आप सबका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? आप मेरी स्तुति किस कारणवश कर रहे हैं और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऋषि की वाणी सुन के विनम्रता पूर्वक विद्वानों ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ मुनि, हम आपसे एक अत्यंत विशेष याचना करने आए हैं। आप स्वयं ब्रह्मा के समान हैं। पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं और जानते ही हैं कि हमारे राजा महिध्वज ने हमें संतान की तरह रखा है, लेकिन राजा की स्वयं की कोई संतान ना होने के कारण राजा अति व्यथित हैं और राजा का दुख हमारे लिए असह्य है। इसलिए राजा की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम घोर तपस्या करने इस जंगल में आए थे, लेकिन सौभाग्य से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए।
इसलिए हे ऋषिवर, कृपया आप हमारी सहायता और मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम राजा को इस तकलीफ से मुक्ति दिला सकते हैं। उनकी आर्द्र प्रार्थना सुन के लोमश ऋषि एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए और तुरंत ही उन्हें राजा की इस समस्या का कारण ज्ञात हो गया। उन्होंने विद्वानों से कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। अपनी संपत्ति का उपार्जन करने के लिए उन्होंने कुछ गलत कार्य भी किए थे। उन्होंने कई नगरों में जाकर व्यापार किया था। एक बार राजा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यात्रा कर रहा था। दोपहर के समय वह एक अत्यंत सुंदर तालाब के पास पहुंचा। गर्मी की वजह से उसे अत्यंत प्यास लगी हुई थी। वो जैसे ही पानी पीने के लिए उस तालाब के पास पहुंचा तो वहां पर एक गाय अपनी अभी अभी जन्म दिए हुए बछड़े के साथ वहां आ पहुंची। गर्मी की वजह से गाय और बछड़ा दोनों ही प्यासे थे। उन्होंने पानी पीना शुरू किया, लेकिन राजा ने निष्ठुरतापूर्वक उन दोनों को वहां से हटा दिया और खुद पानी पीने लगा। वैसे तो राजा ने अपने पिछले जन्म में अनेक पुण्य कर्म किए थे, इसलिए वह एक समृद्ध राज्य का राजा बना, लेकिन गाय के प्रति उसके द्वारा किए गए अपराध के कारण इस जन्म में वो निसंतान रहा। ये सुनकर राजा के विद्वान जनों ने ऋषि को कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हमने वेदों से सुना है कि पूर्व जन्म के पाप कर्म को पश्चाताप द्वारा खत्म किया जा सकता है, तो कृपया आप इस समस्या का समाधान बताएं, जिसे करने से राजा इस पाप से मुक्त हो सके। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा या पवित्रा एकादशी आती है। इस दिन राजा को और समस्त प्रजाजनों को इस एकादशी व्रत का पालन करना होगा और दूसरे दिन आप सबको इस एकादशी का पालन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं उसे राजा को अर्पित कर दो। इन अर्जित पुण्य फलों से राजा पूर्व जन्म के पाप से मुक्त हो जाएगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि की बात सुनकर हर्षित हुए सभी विद्वान जनों ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस आकर ये समाचार राजा को कह सुनाया। जब श्रावण मास आया तो उन्होंने ऋषि द्वारा निर्देशित विधि से पवित्रा एकादशी का पालन किया और दूसरे दिन समस्त प्रजा ने अपना पुण्य फल राजा को प्रदान कर दिया। इस पुण्य फल के प्रताप से रानी ने कुछ समय पश्चात गर्भ धारण किया और समय आने पर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य पुत्र को जन्म दिया। पवित्रोपना एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात हुई। जो मनुष्य इस भौतिक जगत में सुखी होना चाहते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक इस पवित्र एकादशी का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करता है और इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसे एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में प्रवेश प्राप्त करता है। इस कथा के माध्यम से हम इस पवित्र और अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी के महात्म्य को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहता है, उसे एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल या फलियां नहीं खानी चाहिए। व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल, सजल या फलाहार के साथ उपवास रख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरि नाम का जाप करें, हरि कथा का श्रवण करें और शास्त्रों का अध्ययन करें। इसी एकादशी के दिन से एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार शुरू होता है और वो है श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा। ये त्योहार वृंदावन के बड़े और सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है, जिसमें वर्षा के आगमन की खुशी के रूप में श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को झूला झुलाया जाता है। वृंदावन में ये त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होता है और पूर्णिमा तक मनाया जाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के निर्देश अनुसार इस्कॉन में ये त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है, जो कि पवित्रा एकादशी से शुरू होता है और बलराम पूर्णिमा वाले दिन समाप्त होता है। इन 5 दिनों के दौरान मंदिरों में भव्य कार्यक्रम, कीर्तन, कथा और प्रसाद वितरण होता है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उनसे कृपा की याचना करते हुए पवित्रा एकादशी का पालन करें।
और भक्ति के पथ पर उन्मुख होने का प्रयास।